भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। गोपियाँ पति भाव से प्रीतम भाव से कृष्ण जी के साथ विहार करती थी। एक दिन गोपियाँ बैठी थी, राह देख रही थी। बहुत समय हो गया, प्रभु नहीं आए। तो इसके बाद जब प्रभु आए तो गोपियों जनों ने पूछा, आज बहुत विलंब हुआ सरकार। बोले, आज हमारे गुरुजी आए थे। आपके गुरुजी आए थे? बोले, हाँ, पल्ली पार हैं, यमुना के हैं। कौन गुरुजी हैं? बोले, दुर्वासा जी आए थे। भगवान संतों का आदर करते हैं। बोली, फिर तो आपके गुरुजी के दर्शन हम भी करेंगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। बोला, हाँ। कृष्ण जी बोले, हाँ, गुरुजी के दर्शन ऐसे नहीं किए जाते, मगर अगर गुरुजी के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले ही आप दूब लेकर जाइए, कोई पत्र, कोई फल, कोई पुष्प, लेकिन खाली हाथ नहीं जाते। गुरु जी देव के चरणों के समीप खाली हाथ ना जाएं, ऐसा शास्त्र आज्ञा नहीं करते। गोपी जनों ने कहा, हम पत्र पुष्प क्यों ले जाएंगी? हम तो बढ़िया बढ़िया ले जाएंगी, गुलाब जामुन, पुआ, खीर, पूड़ी। अभी हम सब मिलकर तैयार करती हैं। तैयार किए। अब वहाँ एक दो तो थी नहीं, पुआ पूड़ी का स्टॉक हो गया तो पूरा गोवर्धन, क्योंकि संपूर्ण ब्रजवासिनी थी। अब गुरुजी आए हैं, प्रियतम के, वो भी खूब सबने बनाया। जब चली तो उन्होंने कहा, प्रियतम एक बात तो बताओ, यमुना जी बड़ी हुई हैं और रात्रि का समय है, नाविक मिलना तो मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो दिन हो जाएगा। मतलब इतनी सारी हैं गोपियां कि दिन हो जाएगा पहुंचते पहुंचते, क्योंकि एक दो तो है नहीं। तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना, यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। हंसी, क्योंकि सबको पता है कि विनोद करते हैं, कैसे हटकेलियां करते हैं। गोपियों ने यमुना जी से कहा, यदि मेरे प्रियतम बाल ब्रह्मचारी हैं तो स्थान दे दें। यमुना जी हट गईं। जल एकदम सूख गया और निकल गईं। आश्चर्य हुआ भगवान जी की लीला पर। दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया और कहा, ये भोग स्वीकार करो। बोले, आ डालो। अब वो मुंह में डाल दिया, इतना सा कि किनका भी नहीं बचा। सब पहाड़ के पहाड़ वो सब पा गए। प्रणाम किया। बड़े आश्चर्य में महात्मा हैं। शरीर हड्डी हड्डी, पेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चिपका हुआ है। खीर, पुआ, रबड़ी सब पा गए। बोली, महाराज यमुना जी बड़ी हुई हैं, लौट के जाना है। बोले, आई कैसे? प्रभु ने कहा था कि अगर हम बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दें, यमुना जी से कहना। तो बोले, जाओ यमुना जी से कह दो कि यदि दुर्वासा ने यदि दूब के अंकुर के सिवा अपनी जुबान पर कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। गोपिका हंस पड़ी। बोली, मान गए गुरु चेला, दोनों झूठे हैं। वो कहते हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, ये मानो पुआ, रबड़ी, पूड़ी, आलू सब खा गए, फिर कहते हैं कि दूर्वा अंकुर के सिवा जुबान पे कुछ रखा ना हो। ठीक है, अब जल्दी के यमुना जी से कहा, दुर्वासा जी ने दूर्वा अंकुर के रस के सिवा कुछ भी जुबान पे ना रखा हो तो मार्ग दे दो। यमुना जी हट गईं आश्चर्यचकित, और जाके प्रभु से कहा कि प्रभु, आपके गुरु जी के दर्शन, जैसे गुरु वैसे चेला। प्रभु ने कहा, ऐसा क्या, कौन सी ऐसी रस क्रीड़ा है जो आपने ना खेलते हो? उन्होंने प्रभु से कहा, स्पर्श करना, आलिंगन करना, चुंबन करना, परिलंबन करना आदि सब। फिर आप ब्रह्मचारी कैसे हुए? ब्रह्मचारी का तो बिल्कुल अलग स्वरूप होता है। और हमारे सामने पुआ, पकौड़ा, खीर, रसमलाई सब पा गए और कहते हैं दूर्वा अंकुर के सिवा जिभ्या पे कुछ ना रखा हो तो। तब इसी बात को प्रभु ने बताया कि जो अहम शून्य महात्मा हैं, जिनका अहम पूर्ण रूप से लय हो चुका है, परम तत्व में उन्होंने नहीं पाया। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने उनको ऐसे ही डाल दिया। पूरी सृष्टि के मुख में जैसे जा रहा है वैसे उनके मुख में जा रहा है। वो अहम भोक्ता बन के नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने नहीं पाया। आपकी दृष्टि में पवाया गया, आपकी दृष्टि में वो पाए, लेकिन स्वयं ना उनकी इच्छा थी ना उन्होंने पाया, इसलिए उनका वचन सत्य है। स्वयं वे कभी
आहार करते हैं तो केवल 2 अंकुर का। और हम जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले, वैसे गोपियों के पति के रूप में और पूरे विश्व में जो परम तत्व विराजमान है वो ही श्री कृष्ण स्वरूप से क्रीड़ा कर रहा है। वो अपने आप में खेल रहा है, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है।